हेलो बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे, फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैसे डेवलप होती है, कहाँ पर होती है, फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, फील्ड इंटेंसिटी क्यों डिक्रीज होती है, इंक्रीज कब होती है, कैसे इंक्रीज होती है। इन सभी एप्लीकेशन को आज हम पढ़ेंगे और ये देखते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना है तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही उस चार्ज के अराउंड एक फील्ड डेवलप होती है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और उस फील्ड की जो वैल्यू होती है उसे फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। आओ देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को और इसकी इंटेंसिटी को। जैसे हमारे पास ये एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल ये है प्लस का या माइनस का क्यू चार्ज पार्टिकल है, और अगर ये प्लस का चार्ज पार्टिकल है तो इससे जो फील्ड लाइंस होंगी वो बाहर की तरफ जा रही होंगी, आउटसाइड जा रही होंगी, और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही होंगी। कैसे? जैसे यहाँ पर मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रखा तो इससे फील्ड लाइंस जस्ट आउटसाइड जा रही हैं, इस तरह से, ये इस तरह से जा रही हैं ये, और हम ये देख रहे हैं कि इस चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो फील्ड हमें मिल रही है ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इनफाइनाइट तक है। इनफाइनाइट में जाके इस फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी, और अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में जो फील्ड लाइंस होंगी वो इनसाइड होंगी, और हम ये समझें कि ये फील्ड लाइन इनसाइड होती क्यों है। नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो इनसाइड क्यों होती है, और पॉजिटिव चार्ज में फील्ड लाइन की डायरेक्शन आउटसाइड क्यों होती है। हमें मालूम है कि इनिशियल हर एक मटेरियल न्यूट्रल होता है, उसमें टोटल चार्ज 0 होता है, और जब भी हम किसी भी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं या चार्ज करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं, और अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, बाहर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा उस पाथ की डायरेक्शन जस्ट आउटसाइड होगी। और इसमें अगर नेगेटिव चार्ज में देखें तो नेगेटिव चार्ज किसी बॉडी में उस समय होता है जब वो बॉडी किसी दूसरे बॉडी के इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करती है, तो ये एक्सेप्टर होता है और ये डोनर होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है उस पाथ की डायरेक्शन इनसाइड है, और इस चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो फील्ड हमें मिल रही है ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर जो फील्ड की वैल्यू है उस वैल्यू को हम कहते हैं फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी। कितनी वैल्यू है यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अपनी वैल्यू को ये डिक्रीज करती जा रही है, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है चार्ज के बिल्कुल पास, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे चार्ज पार्टिकल से वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, इस तरह से। और हम ये देखें कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को, फील्ड इंटेंसिटी को घटाना बढ़ाना चाहें, इंक्रीज डिक्रीज करना चाहें तो क्या करेंगे, आओ देखते हैं। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यहां पर हमारे पास कोई कैंडल है, ये कैंडल है। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम कैंडल का एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, कहाँ पर होती है, कैसे होती है, और इसकी एप्लीकेशन हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और समझते हैं। जैसे कैंडल ग्लो कर रही है तो आप देखेंगे कि इसके अराउंड एक लाइट फील्ड डेवलप होती है, और ये जो लाइट फील्ड है इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। आप यहाँ पर इंटेंसिटी थोड़ी कम पाएंगे, यहाँ पर थोड़ी और कम पाएंगे, यहाँ पर और थोड़ा ज़्यादा पाएंगे। तो जैसे जैसे आप दूर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो इंटेंसिटी होगी
वो डिक्रीज होती रहेगी। यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, फिर थोड़ी कम है, फिर कम है, और ये धीरे धीरे इस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिक्रीज होती जाती है। और अगर हम लोग इस कैंडल को थोड़ी बड़ी करें तो आप ये देखेंगे कि ये वाली अगर कैंडल है, इसकी फील्ड ज़्यादा है, फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है और फील्ड का एरिया भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो कैंडल है, कैंडल के ग्लो करने से कैंडल के अराउंड जो फील्ड डेवलप होती है उसे हम लोग लाइट फील्ड कहते हैं, लाइट फील्ड कहते हैं। इसी तरह से जैसे यहाँ पर लाइट फील्ड है, इसी तरह से यहाँ पर चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो फील्ड होती है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे 1 कूलाम का चार्ज है तो इसकी फील्ड इस तरह से, अगर 2 कूलाम का चार्ज होता तो फील्ड की इंटेंसिटी और फील्ड का एरिया दोनों ज़्यादा हो जाते। तो चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो हमें फील्ड मिलती है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे एग्जांपल एक मैग्नेट का देखें, ये हमारे पास मैग्नेट है, मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इसके आसपास इस तरह से ये फील्ड लाइंस इस तरह से मूव करती हैं, ये बाहर जाती हैं इस तरह से, और ये इस तरह से। तो ये इसके अराउंड, इस मैग्नेट के अराउंड जो फील्ड मिलती है इसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये लाइट फील्ड है। और चार्ज पार्टिकल के अराउंड, जो चार्ज पार्टिकल के आसपास जो फील्ड मिलती है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये आप ऐसा ध्यान रखेंगे कि फील्ड इंटेंसिटी क्या है और इसकी हम वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब आओ देखते हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जो पॉइंट चार्ज है उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। यहां पर सपोज दैट हमारे पास कोई चार्ज है, जैसे मैं प्लस लिख लेता हूँ, माइनस भी हो सकता है। तो इस चार्ज की वजह से इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी इस तरह से, और मैं ये समझ लेता हूँ कि यहाँ तक इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है r डिस्टेंस तक। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये डिस्टेंस r है, A से B तक की जो डिस्टेंस है वो r है। और इस B पॉइंट पर मुझे इस चार्ज की वजह से B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इस कैलकुलेशन के लिए, इस डेरिवेशन के लिए हम किसी पॉइंट चार्ज, कोई दूसरा पॉइंट चार्ज जिसे टेस्ट चार्ज कह सकते हैं, उसको हम लोग इनफाइनाइट से टेस्ट चार्ज को पॉइंट B तक लाएंगे। टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है, और इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट B तक लाएंगे। तो एक दूसरा डायग्राम बना लेंगे जिसमें ये पॉइंट B पर आ जाएगा, r डिस्टेंस, प्लस Q तो पहले ही था, और ये जो टेस्ट चार्ज है इसको हम इधर की तरफ ला रहे हैं, ये इनफाइनाइट तक लाइन जा रही है। और आपने अगर ये ध्यान से इस बात को समझा कि जब ये इनफाइनाइट से पॉइंट B पर आ जाएगा तो दोनों जो चार्ज हैं वो एक दूसरे पर कूलाम फोर्स अप्लाई करेंगे, और कूलाम फोर्स को देखेंगे, कूलाम फोर्स F इक्वल टू हम देखेंगे दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और अब यहाँ से फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें, फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स मीन कूलाम फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। ये वो चार्ज है जिसको हमने किसी एक्सटर्नल फील्ड पर रखा हुआ है, यानी Q नॉट चार्ज किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पर हमने उस टेस्ट चार्ज को रखा पॉइंट B पर। अब हम F की वैल्यू अगर यहाँ पर हम पुटअप कर दें तो हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। लिखेंगे हम लोग Q नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और Q नॉट
से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई की वैल्यू आ जाएगी क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है। और अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एंड आर कैप, या लिखें इस तरह से वेक्टर ई इक्वल टू क्यू। ऐसा अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एंड आर वेक्टर। ये हमारे पास इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट बी पर मिली, और दोनों पॉइंट के बीच के जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। तो इस हिसाब से हमने इस पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की। अब हम देखेंगे इसका सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन देखेंगे। सुपरपोजिशन का मतलब बहुत सारे कहीं पे चार्ज रखे होंगे, उन सभी चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, आओ देखते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस तरह से कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार किया। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया। और अब यहाँ पर हम n चार्ज पार्टिकल रखते हैं इस तरह से। यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल हैं, ये Q1 प्लस माइनस Q1 हो सकता है, प्लस माइनस Q2 हो सकता है, प्लस माइनस Q3 हो सकता है, प्लस माइनस Q4 हो सकता है, प्लस माइनस Q5 हो सकता है, प्लस माइनस Q6 हो सकता है, और ये प्लस माइनस Qn हो सकता है। और इन सभी चार्ज की वजह से हम ओरिजिन पर यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इनकी ये डिस्टेंस हो गई R1, इसकी डिस्टेंस ये हो जाएगी R2, और इसकी डिस्टेंस हो जाएगी R3, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी R6, और इसकी डिस्टेंस हो जाएगी Rn, इसकी डिस्टेंस इसी तरह से R5, और इसकी R4 हो जाएगी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और इन सभी चार्ज की वजह से जितने भी चार्ज हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Qn तक हैं फॉर n चार्ज पार्टिकल सिस्टम, फॉर n चार्ज पार्टिकल सिस्टम n चार्ज पार्टिकल सिस्टम के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पर हमें कैलकुलेट करना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। अगर हम लोग ओरिजिन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट प्लस En। मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओरिजिन ड्यू टू Q1 चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेकेंड चार्ज, ड्यू टू थर्ड चार्ज, ड्यू टू nth चार्ज। जो n नंबर का इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी वजह से ओरिजिन पर, ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो चार्ज है वो किस लोकेशन पर है, और किस लोकेशन पर हमें फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी नेट वैल्यू लिखी, और इसे लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू समेशन ऑफ EI वेक्टर, और I की वैल्यू 1 से लेकर n तक। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारे पास ओरिजिन पर इन सभी चार्ज पार्टिकल की वजह से, चाहे वो Q1 हो, Q2 हो, Q3, Q4, इन सब की वजह से। अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पर कैलकुलेट करें तो इस तरह से हम देखेंगे। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। अब इसके बाद हमें देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कब और क्यों यूनिफॉर्म होती है और कब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसको देखते हैं और समझते हैं। आप इसे लिखें जरा।
हाँ देखते हैं जरा। अब समझते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कंसेप्ट है और क्यों ऐसा होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझते हैं जरा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और क्यों होती है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। जैसे हम इस तरह से कोई प्लेट, ये प्लेट बनाएं और इसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज, इसमें जो फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरह से जाएंगी, इस तरह से। और अगर ये फील्ड लाइन इस तरह से जा रही हैं तो सभी फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएंगी। और यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट ए लिखता हूँ और यहाँ पर मैं फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं ई ए लिखता हूँ एट पॉइंट ए पर अगर मैं फील्ड इंटेंसिटी ई ए लिखता हूँ और दूसरा पॉइंट कोई बी लिखता हूँ मैं, तो बी पर जो फील्ड इंटेंसिटी मैं ई बी लिखता हूँ, और यहाँ पर कहीं पर पॉइंट सी है और यहाँ पर इस सी पॉइंट पर जो फील्ड इंटेंसिटी हम लिखते हैं वो ई सी लिखते हैं, तो ये सभी इक्वल होंगी। ई ए इक्वल ई बी इक्वल ई सी, ये सभी वैल्यू इक्वल होंगी, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम लोग एक दूसरा डायग्राम बनाएं इस तरह से, यहाँ पर सभी फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, सभी फील्ड लाइंस यहाँ पर भी पैरेलल हैं, लेकिन यहाँ के कंपेयर में यहाँ की फील्ड लाइन की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, यहाँ पर फील्ड लाइन ज़्यादा पास हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म तो है, लेकिन यहाँ के कंपेयर में यहाँ की फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर मैं x पॉइंट लिखता हूँ तो यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी ई एक्स, यहाँ पर ई वाई और यहाँ पर ई जेड। तो आप ये कह सकते हैं कि ई एक्स की वैल्यू ई वाई के इक्वल है और ये ई जेड के इक्वल है, लेकिन बट आप ये कहेंगे कि ई एक्स ई वाई इक्वल ई जेड ये ज़्यादा तो है इनके कंपेयर में ज़्यादा है, लेकिन ये आपस में इक्वल है। यहाँ पर हर जगह पर फील्ड इंटेंसिटी इक्वल है। सपोज दैट यहाँ पर हर जगह 100 न्यूटन पर कूलाम है, तो यहाँ पर हर जगह 90 न्यूटन पर कूलाम होगी। यहाँ पर भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन ये वाली वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है एज ए कंपेयर टू इसके कंपेयर में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी, इस तरह से ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन आ गए। और इस तरह से अगर फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करती हैं, ये ध्यान रखना। अगली बात इसी में, फील्ड लाइंस में एक हेड होता है, दूसरा टेल होता है। जैसे वेक्टर्स में आप पढ़ते हो कि ये टेल है और ये हेड है, वेक्टर्स में आप पढ़ते हो कि एक टेल एक और एक हेड पढ़ते हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो हेड होगा उधर नेगेटिव चार्ज होता है, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो हेड होगा उधर नेगेटिव चार्ज होगा और जिधर टेल होगा उधर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इधर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज होगा, कहीं कोई प्लेट होगी जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें, और इधर की तरफ जो प्लेट होगी उसमें निगेटिवली चार्ज होगा और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ऐसा आप ये ध्यान रखना कि कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और कहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रेस्पेक्ट में हम बातचीत करें तब। अब बातचीत करते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये ध्यान रखना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से डेवलप होती है। जो पॉइंट चार्ज होता है वो चाहे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो या नेगेटिव पॉइंट चार्ज हो,
जो पॉइंट चार्ज होता है उसकी वजह से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। जैसे यहाँ पर मैं प्लस क्यू चार्ज ले लेता हूँ और आप जानते हो कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाएंगी और यहाँ से ये फील्ड लाइन इस तरह से जा रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये फील्ड लाइंस जो इधर की तरफ जा रही हैं वो यहाँ पर कितना पास है, फिर यहाँ पर थोड़ा दूर, फिर यहाँ पर थोड़ा दूर, फिर यहाँ पर दूर। तो जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये फील्ड लाइंस दूर जा रही हैं। तो अगर यहाँ पर आपने कोई पॉइंट लिया ए, तो यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी ई ए, यहाँ पर ई बी और यहाँ पर ई सी, यहाँ पर ई डी। तो इस सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगी वो ई ए की होगी, फिर ई बी, फिर ई सी और फिर ई डी। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जाम्पल है। जैसे एक मैं निगेटिव चार्ज को अगर मैं बनाऊं और वहाँ पर अगर हम फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर भी जो फील्ड लाइंस होंगी वो नॉन पैरेलल होंगी। अगर फील्ड लाइंस नॉन पैरेलल हैं तो तो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेंगी। यहाँ पर मैं माइनस क्यू चार्ज को यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर है और आप जानते हो कि माइनस क्यू चार्ज में जो फील्ड लाइंस होंगी वो इनसाइड आती हैं। तो यहाँ पर आप फील्ड देखेंगे इस तरह से, ये फील्ड देखेंगे तो ये जो फील्ड लाइंस हैं ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं। जब पैरेलल नहीं है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रही हैं ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और सबसे ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर यहाँ पर और डिक्रीज होती जाएगी। जैसे यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 8 है, 6 है, 4 है, 2 है और इनफाइनाइट में जाके जीरो होगी। यहाँ नहीं, इनफाइनाइट में जो इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो जाके जीरो होगी, क्योंकि हमारे पास पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड का फार्मूला होता है वो इस तरह से होता है, इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4πε0 r स्क्वायर। और r की वैल्यू कितनी भी ज़्यादा हो E की वैल्यू जीरो नहीं हो पाएगी। कब? जब r की वैल्यू इनफाइनाइट है तो E की वैल्यू जीरो हो पाएगी। तो ये ध्यान रखना। ये हुआ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट। अब हम देखेंगे अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर, वो चाहे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहेंगे हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो उस पर कितना कूलाम फोर्स होगा, उस पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा, आओ उसे देखते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल देखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। और दोनों जो कंडीशन होंगी, दोनों जो एग्जाम्पल होंगे, उन पर हम लोग फोर्स को देखेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है और फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है। जैसे ये हमारे पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जाम्पल है और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वेक्टर E है और इसे हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अभी मैंने बताया कि इधर की तरफ ये पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरह से ये पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को रखें, सपोज दैट Q चार्ज है, पॉजिटिवली हमने किसी भी चार्ज को रखा, तो इस पर कितना कूलाम फोर्स होगा, और यहाँ पर अगर हम कोई माइनस Q चार्ज रखें तो इस पर कितना कूलाम फोर्स होगा और कूलाम फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ये ध्यान रखना है कि जो हमने किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी हमने चार्ज पार्टिकल को रखा है, उस चार्ज पार्टिकल में अगर हम फील्ड इंटेंसिटी का मल्टीप्लाई करा दें तो कूलाम फोर्स मिल जाता है।
जैसे हम लोग लिखें कूलाम फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज अगर हम इस पर कूलाम फोर्स को लिखें तो F इक्वल टू क्यू टाइम्स ई, ऐसा लिख सकते हैं। और Q तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, E इसकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से। और अगर इसमें हम डायरेक्शन देखें तो देखो जरा, ये भाई पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इधर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी और फोर्स होगा Q टाइम्स E। इसमें अगर हम फोर्स देखें तो फोर्स होगा Q टाइम्स E तो होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी Q टाइम्स E, ऐसा हम देखेंगे। जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को F इक्वल टू m टाइम्स g, यानी मास में अगर हम ग्रेविटी का मल्टीप्लाई कराते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स मिल जाता है। उसी तरह से अगर हम चार्ज में अगर फील्ड का मल्टीप्लाई कराते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड का मल्टीप्लाई मास के साथ है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लाई चार्ज के साथ है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लाई चार्ज के साथ है तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, और अगर ग्रेविटेशनल फील्ड का मल्टीप्लाई मास के साथ है तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी भी चार्ज को रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स आता है। हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पर, इस जगह पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख लेते हैं E, और अगर यहां पर हम किसी चार्ज को रखते हैं तो जो फोर्स होगा, कूलाम फोर्स होगा Q टाइम्स E। ये ध्यान रखना, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर अगर हम चार्ज को रखते हैं तो उस चार्ज पर जो कूलाम फोर्स होता है वो चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से लिखते हैं। आप इसे लिखें जरा। हाँ, आगे देखें जरा। जैसे इसमें एक एग्जांपल कैपेसिटर का, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट हो गई और ये कैपेसिटर की सेकंड प्लेट हो गई। इसको इस तरह से हमने कनेक्ट करा दिया चार्जिंग के लिए, प्लस माइनस। तो इसमें यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू इंडक्शन, और यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा है, और यहाँ पर यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है -q, और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो -सिग्मा है। और यहाँ पर जो फील्ड लाइंस हैं वो पैरेलल हैं। यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसे पढ़ते हैं। आप इसे लिखें जरा।